थे फ्रेंड्स। यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम कम्युनिकेशन यूनिट जो है उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं कौन सी हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिया है, नीचे दो कथन दिए गए अभिकथन ए के रूप में और दूसरा कथन कारण आर के रूप में। पहला जैसे इसने कहा कि अभिकथन ए, शिक्षक की तरफ से राय बना लेना संप्रेषण की एक बाधा है। दूसरा कह रहा है फॉर इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स द टीचर शुड एक्सपोज द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट। प्रभावी अधिगम परिणाम के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों के सदोष को प्रकट करना चाहिए। तो दोनों में से हमें जो सही कथन है उन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए जो शिक्षक की तरफ से राय बना लेना ये संप्रेषण की एक बाधा है। ये अभिकथन सही है लेकिन दिया गया कारण गलत है, क्योंकि प्रभावी अधिगम परिणाम के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों के सदोष को प्रकट नहीं करना चाहिए बल्कि उनके सदोष के निराकरण में सहयोग करना चाहिए। अतः अभिकथन सही है तथा कारण असत्य है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि इन कम्युनिकेशन सिमेंटिक बैरियर रिफर टू संप्रेषण में शब्दार्थ बाधा किससे जुड़ा हुआ है। तो संप्रेषण में अगर देखिए शब्दार्थ बाधा जो जुड़ा हुआ है वो वेरिड कॉन्टोनेंस के विविध संप्रेतार्थ से जुड़ा हुआ है। शब्दार्थ बाधा शब्दों के विभिन्न अर्थों एवं संचार में उपयोग किए जाने वाले अन्य प्रतीकों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेषक और प्रापक के मध्य गलत फहमी को संदर्भित करता है। संप्रेषण में शब्दार्थ बाधा विविध संप्रेतार्थ संबंधित जुड़ा है, अतः विकल्प भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण के लिए भौतिक वातावरणीय बाधा है इनमें से, तो वो है समय। संप्रेषण में बाधाएं कुछ भी हो सकती हैं जो संदेश को प्राप्त करने और समझने से रोकती हो। संप्रेषण में एक भौतिक बाधा मानव या प्रकृति द्वारा बनाया गया एक तत्व या कारक भी हो सकता है। निम्नलिखित कुछ भौतिक बाधाएं हैं समय, स्थान, जगह, मौसम और ध्वनि। निम्नलिखित में से क्या संप्रेषण को निष्प्रभावी बना देता है इनमें से, तो वो है अनेकार्थकता। एम्बिग्यूटी जो है निम्नलिखित में से संप्रेषण को एम्बिग्यूटी जो होता है वो निष्प्रभावी बना देता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में व्यवधान और विफलता संप्रेषण को निष्प्रभावी कर देते हैं। दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्तता, स्पष्टता और निश्चलता संप्रेषण को प्रभावी बनाने में सहायक कारक होते हैं। अर्थात चौथा विकल्प जो अनेकार्थक है वो संप्रेषण को निष्प्रभावी बना देती है, क्योंकि संप्रेषण के अंतर्गत प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश में अनेकार्थकता का अभाव होने पर प्राप्तकर्ता प्रेषक के द्वारा भेजे गए सही संदेश को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक चर नहीं है संप्रेषण में, जो है क्लाइमेट यानी जलवायु, कल्चर संस्कृति, या उत्सुकता क्यूरियोसिटी, या आई कॉन्टेक्ट। तो संप्रेषण में अवरोधक चर वे कारक है जो संप्रेषण की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न करते हैं या किसी को संदेश प्राप्त करने या समझने से रोकते हैं। दिए गए विकल्पों में इच्छाचु संपर्क एक प्रभावी संप्रेषण का माध्यम है तथा अन्य तीन संप्रेषण हेतु अवरोधक चर हैं जो प्रभावी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। संप्रेषण में संदेश संग्रहण में प्रमुख अवरोध इनमें से कौन सा है, तो ये है एटीट्यूड ऑफ लिसनर्स। संप्रेषण में एक प्रमुख बाधा वह है जो संप्रेषण प्रक्रिया को किसी भी तरह से रोकती है या किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे भाषाई बाधा, श्रोता की अभिवृत्ति, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, व्यक्तिगत बाधा, सांस्कृतिक बाधा। विशेषज्ञों द्वारा सूचीबद्ध संप्रेषण में सांस्कृतिक गतिरोधकों के सही क्रम को पहचानना है। संघर्ष सुलझाने की पद्धतियाँ, संघर्षों के प्रति सहिष्णुता में भिन्नता, सिमेंटेटिक यानी अर्थ विज्ञान, टोन डिफरेंसेज, वर्ड कनोटेशन। तो संप्रेषण गतिरोधक वे कारक है जो संप्रेषण की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न करते हैं या किसी को संदेश प्राप्त करने या समझने से रोकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा सूचीबद्ध संप्रेषण में सांस्कृतिक गतिरोधकों का सही क्रम है अर्थ विज्ञान, शब्द अभिधान, स्वर भिन्नता, संघर्षों के प्रति सहिष्णुता में भिन्नता, संघर्ष सुलझाने की पद्धतियाँ। यहाँ पे लिस्ट 1 और 2 दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है साइकोलॉजिकल, फिर दिया ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सिमेंटिक। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, तो मनोवैज्ञानिक यानी संप्रेषण अवरोध में मनोवैज्ञानिक, सांगठनिक, व्यक्तिक, शब्दार्थ, और हमें यहाँ पे क्रमशः जो है सम्मिलित करना है। तो संप्रेषण अवरोध में देखिए तो मनोवैज्ञानिक ये निम्न प्रतिधारण से संबंधित है, सांगठनिक प्रक्रियात्मक विशिष्टीकरण से है, व्यक्तिक जो है प्राधिकार को चुनौती का भय रहता है और शब्दार्थ में तकनीक भाषा का प्रयोग होता है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण में यानी बातचीत में कौन सी चीज़ें हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं। सारणी रो, चैनल नॉइस, सिमेंटिक नॉइस, आर्थी रो, या साइकोलॉजिकल नॉइस, मनोवैज्ञानिक रो, या एंट्रोपी निर्जित्व। इनमें से हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें जो है
वो बाधा उत्पन्न करती है। तो संप्रेषण में जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं, सारणी रव माध्यम से हस्तक्षेप, आरती रव भाषाई अव्यवस्था, मनोवैज्ञानिक रव प्रत्यक्षण में अंतर, निर्जुवत अव्यवस्था की स्थिति। कहा जाता है कि शक्ति और हैसियत संचार में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो शब्दार्थ संबंधी सिमेंटिक करते हैं, शक्ति और हैसियत प्रदर्शन संचार में शब्दार्थ संबंधी अवरोध उत्पन्न करते हैं। संप्रेषण में पार सांस्कृतिक अवरोध किससे जुड़ा है? इन कम्युनिकेशन क्रॉस कल्चरल बैरियर्स रेफर्स टू। तो ये किस चीज़ को रेफर्स करता है? लोगों के अवबोध को। संप्रेषण में जो पार सांस्कृतिक अवरोध लोगों के अवबोध से जुड़ा होता है। संप्रेषण का पार सांस्कृतिक अवरोध लोगों की सांस्कृतिक संज्ञानता एवं रूढ़िवादी विचारों से जुड़ा होता है या वक्ता में पूर्वाग्रह स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है, जिसके कारण एक कुशल संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे मैच लिस्ट 1-2 टाइप्स ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन। संप्रेषण में शोर के प्रकार में फिजिकल यानी शारीरिक, साइकोलॉजिकल शरीर क्रियात्मक, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, सिमेंटिक। अब हमें यहाँ पे क्रम से मिलाना है। तो देखिए शारीरिक जो है ये इसमें सूची यांत्रिक विरूपण से, शरीर क्रियात्मक प्रेषक या ग्रहणकर्ता के मद अवरोध से, मनोवैज्ञानिक भ्रमणशील विचार से, शब्दार्थ विज्ञान विशिष्ट शब्दावली के प्रयोग से। द मेन चैलेंजेस ऑफ ग्रे पॉइंट यानी द मेन चैलेंजेस ऑफ ग्रे पॉइंट के बारे में देखें तो कम्युनिकेशन में कह रहा कि जन प्रवाह संप्रेषण की मुख्य चुनौतियां कौन सी इनमें हैं? इसकी औपचारिक प्रवृत्ति, इट्स फॉर्मल नेचर, डिस्टॉर्शन विरूपण हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी, सोर्स एनोनिमिटी स्रोत अनमानत्व या कन्फर्मिटी अनुरूपता। तो यहाँ पे देखिए जन प्रवाह संप्रेषण की मुख्य चुनौतियों में देखें तो विरूपण, स्रोत अनामत्व यानी गलतफहमी, संकेतहीन विरूपण, स्रोत अनामत्व, सकारात्मक परिणामों के लिए जन प्रवाह संप्रेषण को प्रसारित करना। इन कम्युनिकेशन एंट्रोपी रिफर टू। संप्रेषण में निर्जीवत्व एंट्रोपी का किससे संबंध है? पूर्वानुमेय संदेश प्रेडिक्टेबल मैसेज से या अपूर्वानुमेय संदेश से या ओरेटरी से या डिफेंसिव स्पीच से। तो एंट्रोपी शब्द यादृच्छिकता के सापेक्ष डिग्री को संदर्भित करता है या जितना ज़्यादा होगा एकीकृत त्रुटियाँ उतनी ही ज़्यादा होंगी। यह शब्द क्लाउडेड सेनन द्वारा 1948 में लिखे गए शोध पत्र ए मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले उपयोग में लाया गया था। संप्रेषण में दंड के भय से चुप रहना एक अवरोध है। संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल, इंटरेक्शनल अन्योन क्रियात्मक, इंसेंटिव इंडिविजुअल। संप्रेषण में दंड के भय से चुप रहना एक व्यक्तिगत अवरोध है। व्यक्तिगत अवरोध में जीवन के अनुभव, भावनाएं, दृष्टिकोण, व्यवहार शामिल है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रौद्योगिकी अवरोध का एग्जाम्पल है? विचारों की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडियाज, लो बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट, प्रौद्योगिकी के प्रति अभिवृत्ति या संप्रेषकों की भौतिक अवस्थिति। तो यहाँ पे देखिए जो संप्रेषण में प्रौद्योगिकी अवरोध के एग्जाम्पल हैं, तकनीक बाधाओं को उपयोगी, प्रासंगिक और उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक सीमित पहुँच, फिल्टरिंग, चयनात्मक धारणा, सूचना अधिभार, भावनात्मक डिस्कनेक्ट, स्रोत परिचित या विश्वसनीयता में कमी, इनके अलावा इंटरनेट के निम्न बैंडविड्थ में। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। फर्स्ट कह रहा कि संप्रेषण में भाषा संदिग्धता शब्दों के गलत प्रयोग के कारण होता है। दूसरा, अनौपचारिक समय पदों के कारण भिन्न व्याख्या होती है। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः देखना है तो संप्रेषण में भाषा संदिग्धता शब्दों के गलत प्रयोग के कारण होता है। अनौपचारिक समय पदों के कारण भिन्न व्याख्या होती है, कथन भी सही है। रॉबिन्स एवं अन्य के अनुसार किसी संगठन में प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोधों का क्रम क्या है? लैंग्वेज यानी भाषा, इमोशंस, सेलेक्टिव परसेप्शन, इन्फॉर्मेशन लोड, फिल्टरिंग। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः देखें तो रॉबिन्स एवं अन्य के अनुसार किसी संगठन में प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोधों का क्रम क्या है? फिल्टरिंग, इसके बाद फिल्टरिंग का चयनात्मक, प्रत्यक्षण, सूचना सार, भावनाएं और भाषा। संप्रेषण के विषय में निम्नलिखित में से कौन से मिथक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिथ अबाउट कम्युनिकेशन। संप्रेषण के विषय में निम्नलिखित में से कौन से मिथक है? गुड कम्युनिकेशन आर बॉर्न नॉट मीट। दूसरा है कि स्टेज फ्राइट इज नॉट ए कम्युनिकेशन अप्रीहेंसिव। मंच भीति संप्रेषण की आशंका नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स हैव नथिंग टू डू विथ रिलेशनशिप। संप्रेषण कौशल का संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। संप्रेषण की अपनी बाधाएं होती है। अभ्यास से संप्रेषण की सही आदतें आती हैं।
तो संप्रेषण के विषय संबंधित मिथक अधोलिखित है। अच्छे संप्रेषक जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। मंच भीति संप्रेषण की आशंका नहीं है। संप्रेषण कौशलों का संबंध से कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संचार की भौतिक बाधा का एग्जाम्पल है इसमें से? तो वो है इल हेल्थ, अस्वस्थता। अस्वस्थता, शोर, विरूपण, सूचना का अतिप्रवाह आदि संचार की भौतिक बाधा के एग्जाम्पल हैं। संचार संबंधी भौतिक बाधाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं, किंतु निम्नलिखित में से संबंधित मनोवैज्ञानिक व्यवधान कौन से शेष हैं? बाई फॉर्मल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा में, बाई विजुअल प्रेजेंटेशन, बाई यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बाई इमोशनल अपील, बाई कल्चरल एटीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए क्रम से अगर देखें तो संचार संबंधी भौतिक बाधाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं, किंतु औपचारिक भाषा, भावनात्मक अपील, सांस्कृतिक अभिवृत्ति में मनोवैज्ञानिक व्यवधान शेष है। संचार में भौतिक बाधा एक पर्यावरणीय और प्राकृतिक स्थिति है जो प्रेषक से रिसीवर तक एक संदेश भेजने में संचार बाधा के रूप में कार्य करती है। नवीन प्रौद्योगिकी ने इस समस्या का समाधान करने में मदद की है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि संदेश विवादास्पद हो तो श्रोताओं का कोलाहल प्रबल हो जाता है। दूसरा, श्रोता के विचार दृष्टि में परिवर्तन किसी भी संचार में असंभव होता है। तो हमें इनमें से देखना है। तो संदेश विवादास्पद हो तो श्रोताओं का जो कोलाहल है वो प्रबल हो जाता है, और वही श्रोता के विचार दृष्टि में परिवर्तन किसी भी संचार में असंभव होता है। देखिए यहाँ पे सूची 1 को 2 से मिलाना है। स्टाइल्स दैट इम्पेड कम्युनिकेशन, शैली जो संप्रेषण में बाधक है, दिया है यहाँ पे प्लेकेटिंग यानी तुष्टीकरण, ब्लेमिंग आरोपण, कंप्यूटिंग आशोधन, और डिस्ट्रैक्टिंग यानी ध्यान भंजन। अब देखिए इनको क्रम से आपको मिलाना है कि तुष्टीकरण क्या होता है। अनावश्यक रूप से संतुष्ट करने के प्रयोजन से अगर आप बात करें तो तुष्टीकरण है। आरोपण, गलतियां ढूंढना और अपने को बेहतर मानकर बर्ताव करना। आशोधन क्या है? शुद्धता के प्रति अति उत्साही होना। ध्यान भंजन, असंगत बातें कहने या कहना, मतलब असंगत बातें कहना। संप्रेषण प्रणाली में श्रोता द्वारा ध्वनि बाधा में सबसे कम सहयोगी क्या होता है? तो सेलेक्टिव इंटेंशन, चयनात्मक मनसा। संप्रेषण प्रणाली में श्रोता द्वारा ध्वनि बाधा में सबसे कम सहयोगी चयनात्मक मनसा होता है। अधोलिखित सूची में से संप्रेषण की बाधाओं को पहचानना है। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, बाईपास इंस्ट्रक्शन, उपेक्षित अनुदेश, इनकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, सोच एवं विचार को कूटबद्ध करना और सोच एवं विचार को विकूटबद्ध करना, और लॉजिकल सीक्वेंस। तो देखिए संप्रेषण की बाधाओं में समय और दूरी, दूसरा उपेक्षित अनुदेश, चयनात्मक धारणा, भावनात्मक डिस्कनेक्ट, इंटरनेट की निम्न बैंडविड्थ। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती है जिसे शाब्दिक शोर, वर्ड नॉइज कहते हैं। भावार्थक या वस्तुवर्धक दोनों के विभिन्न अर्थों के स्रोत शाब्दिक शोर ही हैं। अब हमें इनमें से दोनों में से देखना है कि कौन सा सही है। तो संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पन्न करती है जिसे शाब्दिक शोर कहते हैं। इसके अंतर्गत भावार्थक एवं वस्तुअर्थक दोनों के विभिन्न अर्थों के स्रोत शाब्दिक शोर ही होते हैं। नीचे दी गई सूची में से संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्हित करना है। शोरगुल यानी नॉइस, प्रीजुडाइज पूर्वाग्रह, इनअटेंशन ध्यान का ना होना, इनविजिबिलिटी अदृश्यता, और डिसइंटरेस्ट अरुचि। अब देखिए संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाएं दी गई है तो इनको हमें देखना है। उनमें पूर्वाग्रह है, ध्यान का ना होना है, भावनात्मक अरुचि है, नकारात्मक ग्रहणशीलता है। मैच द फॉलोइंग में देखिए कम्युनिकेशन बैरियर संप्रेषण के अवरोध में सिमेंटिक, शब्दार्थक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, फिजिकल, और इन्हें हमें क्रमशः यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है। तो देखिए शब्दार्थक जो है ये त्रुटिपूर्ण संदेश, मनोवैज्ञानिक निकृष्ट कोटि की अवधारणा, व्यक्तिगत समय का अभाव, भौतिक सारणी यानी चैनल में भौतिक अस्पष्टता का अभाव। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार अवरोध के एग्जाम्पल कौन है? अनक्लियर प्रिंटिंग इन अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, संदेश की विभिन्न समझ, संदेश का निष्क्रिय श्रोता अभिग्रहण, या कुछ सजातीय समूहों के प्रति पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे देखिए संचार अवरोध के एग्जाम्पल में समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई, संदेश की विभिन्न समझ, संदेश का निष्क्रिय श्रोता अभिग्रहण, कुछ सजातीय समूह के प्रति पूर्वाग्रह। तो पहला हो गया भौतिक ध्वनि, आर्थिक ध्वनि, मनोवैज्ञानिक ध्वनि, सांस्कृतिक स्टीरियोटाइपिंग। परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में से क्या घटित हो रहा है? यानी जो परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और जो संचार संस्थाएं उनके कारण क्या समाज में घटित हो रहा है? तो सिस्टम इंटीग्रेशन, सिस्टम का जो एकीकरण है,
परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार समस्याओं के कारण सिस्टम एकीकरण हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। शैक्षणिक संप्रेषण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कौन सी विधियाँ सहायक है? तो आपको अगर एकेडमिक कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए ऊर्ध्वाधर संप्रेषण को अधिमान, संप्रेषण दक्षता, व्यक्तिगत छात्रों का परीक्षण, सूचना की बहुत अधिक उत्पत्ति को सीमित करना, विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भाषाई अंतर की पहचान करना, सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रयोग में समरूपता का चयन करना। तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक संप्रेषण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और दक्षतापूर्ण बनाने के लिए कई विधियों का प्रयोग होता है, जिनमें है संप्रेषण दक्षता में व्यक्तिगत छात्रों को प्रशिक्षण देना, सूचना की बहुत अधिक उत्पत्ति को सीमित करना, विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक एवं भाषाई अंतर की पहचान करना। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि एग्रेसिव एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट बाय द टीचर मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिव। अध्यापक द्वारा दिए गए आक्रामक एवं भड़काऊ बयान कक्षा में संप्रेषण को शैक्षणिक रूप से प्रभावी बनाते हैं। दूसरा, उचित शब्दों का चयन कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को विश्वास प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है अध्यापक द्वारा दिए गए आक्रामक एवं भड़काऊ बयान कक्षा में संप्रेषण को शैक्षिक रूप से अप्रभावी व तनावपूर्ण बनाते हैं, जबकि उचित शब्दों में चयन कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को विश्वास प्रदान करता है और प्रभावी बनाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एज ए यूज्ड इन अ कम्युनिकेशन रिलेटेड टू संप्रेषण में प्रयुक्त होने वाला एंट्रोपी की अवधारणा का संबंध किससे? तो ऑर्डर यानी क्रम से है। एंट्रोपी का अधिकतम प्राप्य डेटा गति, शोर एवं बैंडविड्थ से सीधा अनुपातिक संबंध रखता है। एंट्रोपी जितना ही अधिक होगा, सिग्नल में त्रुटि उतनी ही ज़्यादा होगी। संप्रेषण में एंट्रोपी एक प्रक्रिया के रूप में संदर्भित होता है, जिसमें समय बीतने के साथ क्रम बिगड़ता जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, अन्योन क्रिया तथा मल्टीमीडिया प्रणाली शिक्षण एवं अधिगम की नई संस्कृति की व्यवस्था करती है। दूसरा, आभासी कक्षाएं विद्यार्थियों की भावना विहीन मानों के रूप में परिवर्तित करती है। तो उन कथनों को हम देखें तो यहाँ पे देखिए कथन एक सही किंतु कथन दो गलत है। आभासी अधिगम विधि छात्रों के सीखने के माध्यम से अपने आप को पूर्णतः आभासी कक्षा द्वारा प्रस्तुत करने में सहायक है। आभासी कला बच्चों को कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान समय की सीमा को समाप्त करने तथा सभी से आभासी रूप में जुड़ने के लिए सहायक होता है। लिस्ट 1 एंड 2 दिया है। पुअर लिसनर्स यानी अक्षम श्रोता, अग्रेसिव लिसनर आक्रामक श्रोता, पॉजिटिव लिसनर निश्चेष्ट श्रोता और सूडो इंटेलेक्चुअल लिसनर्स। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी कर दिया है। अब इनमें हमें क्रम से देखना है कि अक्षम श्रोता कौन होता है। तो अक्षम श्रोता जो बाध्यकारी व्यावर्तक व्यवहार प्रदर्शित करता है ना। तो अक्षम श्रोता कौन है? बाध्यकारी व्यावर्तक व्यवहार जो प्रदर्शित करता। आक्रामक श्रोता कौन है? जो अन्य को डराते हैं। निश्चेष्ट कौन है? आसानी से वक्ता के साथ वो सहमत होते हैं। और छद्म जो बौद्धिक श्रोता है वो भावनाओं पर बल ना देकर विचारों को ही बस सुनता है। निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए किसी मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जा सकता है? डिस्क्रिप्टिव मैसेज को, वर्णनात्मक संदेश को, इनअटेंटिवनेस अनमनस्कता को, टू मच रिलायंस ऑन द रिटन वर्ड लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा को, लिमिटेड रिटेंशन सीमित प्रतिधारण को, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तार्किक व्यवस्थापन को, फ्लो ऑफ थॉट विचारों के प्रवाह को। तो यहाँ पे हम क्रमशः यदि देखें तो अवरोध सीमाएं व बाधाएं होती हैं जो किसी कार्य को उद्देश्य प्राप्ति से रोकती हैं, उसे परिवर्तित करती हैं, या शारीरिक मनोवैज्ञानिक तकनीक इत्यादि प्रकार की हो सकती है। यहाँ मनोवैज्ञानिक अवरोध निम्नवत है: अनमनस्कता, लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा, सीमित प्रतिधारण। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला दिया है अभिकथन में कि संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है। दूसरा, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका द्वितीयक होती है। तो दोनों में से इसमें कौन सा सही है? तो संचार देखिए दो तरफ से होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए वक्ता यानी संदेश भेजने वाला तथा श्रोता संदेश प्राप्त करने वाले की आवश्यकता होती है और दोनों की भागीदारी संप्रेषण को यानी बातचीत को पूरा करती है। वर्तमान समय में वर्चुअल कक्षा या प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा का प्रयोग विद्यार्थी से संप्रेषण के लिए होता है और इसका महत्व कक्षागत संप्रेषण के अनुरूप होता है, जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की ही भागीदारी होती है। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण अवरोध से निपटने में मदद करेगा? तो ध्यान से नहीं सुनना। समानता जब प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश प्राप्तकर्ता तक पूर्ण अर्थ में नहीं पहुंच पाता तो इससे संप्रेषण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे संप्रेषण अवरोध कहते हैं। संप्रेषण के अवरोध का वर्गीकरण देखें तो भाषा संबंधी अवरोध, संगठनात्मक अवरोध, भावात्मक अवरोध, भौतिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध, अन्य अवरोध, ये होते हैं। संप्रेषण जो अवरोध होता है, बैरियर जो होता है कम्युनिकेशन में, अगर उनसे निपटना है तो उसके लिए हम जो उपाय करते हैं वो ध्यान से सुनना, त्रुटि रहित शब्दों में संदेश को अभिव्यक्त करना, त्रुटि रहित अनुवाद करना,
साधारण भाषा का प्रयोग करना, संचार संबंधी अच्छा रखरखाव करना, विश्वासपूर्ण संचार अपनाना, दीर्घ धारणशीलता, शोर को कम करना व संदेश की पूर्णता इत्यादि। निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशलों की पहचान करनी है तो वो सही होगा वाचन तथा श्रवण और साथ ही जो है सहायता और संभाषण। तो संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया जहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होता है। बिना संचार के मानवीय संसाधनों को गतिमान किया जाना असंभव है। संचार को प्रेषित करने के अनेक माध्यम हैं। संचार को तभी सफल माना जाता है जब प्रेषित संदेश को प्राप्तकर्ता अर्थ निरूपण कर उसकी प्रतिपुष्टि करे। मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में संचार का अत्यधिक महत्व है। संचार को व्यवहारिक तत्व भी माना जा सकता है क्योंकि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रशासन एवं संगठन में संप्रेषण केंद्रीय स्तर पर रहता है जो मानवीय एवं संगठन की गतिविधियों को संचालित करता है। संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशल निम्नलिखित हैं: वाचन तथा श्रवण, संभाषण तथा लेखन। शिक्षार्थी संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता है। लंबे समय से धारित अभिवृत्तियाँ के तहत शिक्षार्थी संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता विभाजन होती है। इन्हीं अभिवृत्तियों के माध्यम से छात्र आने वाली समस्याओं के समाधान को भी सफलतापूर्वक कर लेता है। तो आज को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएं बराबर अपडेट के लिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स अपना जो कोऑपरेशन है वो चैनल पे ज़रूर दें, क्योंकि आप जितना कोऑपरेट करेंगे हमारा मोटिवेशन जो है उतना ही होगा और हम आपके लिए उतना ही कर पाएंगे। सो आज के लिए धन्यवाद।